क्या हुआ, किस सोच में पड़ा हुआ है? यार आए दिन न्यूज़ देख लो, न्यूज़पेपर में आता है, टेलीविज़न में न्यूज़ में आ रहा है कि इतनी सारी कंपनियां एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। आप छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी, ये अपने एलन भैया भी निकाल रहे हैं, मेटा कंपनी में लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों हो रहा है वो एक अलग सिनेरियो है, पर ये हो रहा है। और जैसा कुछ टाइम पहले आपसे जब बात कर रहा था, आज से शायद 2 या 3 महीने पहले होंगे, आपने कहा था कि अगले साल रिसेशन ज़्यादा हो जाएगा, जो रिसेशन का पीक है वो बढ़ जाएगा। भले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका इग्नोर करती हैं कि नहीं ऐसा कोई रिसेशन नहीं है, बट स्टिल हमें पता है कि एक वैसा टाइम आ सकता है जो आ ही रहा है। तो अगर हम देखें कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे और 6-8 महीनों में इधर भी उसका इम्पैक्ट बढ़ जाए, तो उसके लिए आई एम वरीड कि धीरे धीरे इंडियन कंपनीज में भी ले ऑफ्स शुरू हो जाएंगे। हो चुके हैं। कईयों को बहाना मिल जाएगा, कईयों को जेन्युइनली ले ऑफ करना पड़ेगा। तो उस सिनेरियो में कैसे बचा जाए? बिकॉज ले ऑफ होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि इमीडिएटली कोई जॉब मिल जाएगी। एग्जैक्टली। सबको याद है वो 2008 का टाइम, जब बहुत बड़ा एक रिसेशन आया था, तो लोग को बहुत मुश्किलें हुई थी। तो उस सिनेरियो में फिर करेंगे क्या? मतलब जब तक जॉब नहीं मिलती क्या कर सकते हैं? देखो, इजी पॉइंट है कि ये रिसेशन जो अब आ रहा है, अगेन कोई इससे नहीं बचेगा, और मतलब वन और दी अदर वेज ये इनएविटेबल है, इसको झेलना तो है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कभी नहीं पता क्या अगला ले ऑफ में नाम हमारा है। ट्रू, राइट। तो सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसको हम उसकी एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, और मेक श्योर करें कि जितनी जल्दी हो सके उसको अचीव कर ले, ताकि अगर ले ऑफ हो तो आप सस्टेन करो। जैसे कि पहला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास आपके एक्सपेंसेस के लिए बैकअप है या नहीं। मतलब लेट्स से कंपनी ने आज ABC को किक ऑफ किया, क्या करेगा वो? खर्चे तो रुकेंगे नहीं, एक इनकम ही रुका है। जब खर्चे आएंगे, आटा दाल चावल ये तो हर घर में ही आता है। जब इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये तो आएगा ही आएगा। कुछ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं कम्यूट करेगा। कहाँ से मैनेज होंगे वो खर्चे? या तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स ब्रेक करेगा या सेविंग्स अकाउंट को ब्रेक करने लग जाएगा। इससे बेटर है हम उसका एक बैकअप प्लान बना लें पहले से ही। और जिन ABC शर्मा साहब को निकाला गया, उनके पास कोई सेविंग्स फंड भी ना हो तो और प्रॉब्लम है। तो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे हाई लेवल पे। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1.5 या 2% महीने का चार्ज करता है। भारी अच्छा वाला इंटरेस्ट जाता है, और लेट पेमेंट पे, और मतलब वो अलग सिनेरियो। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने सुना वो ये कहते हैं मेरे पास 1 लाख का बैकअप है और 2 लाख का क्रेडिट कार्ड लिमिट है, उसको कभी मत गिनिए, क्योंकि वो वन और दी अदर डे आपको पे करना है। वो तो उल्टी घड़ी शुरू हो जाएगी जैसे आपने क्रेडिट कार्ड पे कुछ भी करा। या कई लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं, अगेन उस पर भी आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करना है। तो इससे बेटर है आप अपना बैकअप जितनी जल्दी हो सकता है क्रिएट करें। बैकअप कितना रखना पड़ता है? देखिए, अब 3 से 6 महीने तो आपके पास मिनिमम रहे, क्योंकि ये टाइम कितना एक्सटेंडेड है नो वन नोज। बट 6 महीने एक ऐसा टाइम हम कह सकते हैं जहाँ इकोनॉमी में एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने लग जाएगा। ठीक है। तो मान लो एग्जांपल, अगर उसका खर्चा महीने का 50,000 है तो तकरीबन उसका 6 गुना वो जल्दी से जल्दी इकट्ठा करे। 3 लाख रुपए उसके पास एज अ बैकअप होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आए तो भाई उसका घर तो चले। एग्जैक्टली। ठीक है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड के दौरान पे, अभी वो अपने जितने भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको कर्टेल करना स्टार्ट कर दे। अननेसेसरी जैसे अभी लेटेस्ट मैंने देखा है कि अमेज़ॉन ने एक ऐड देख रहा था जिसमें वो कह रहा था बाय नाउ पे 7 days लेटर। आजकल फिर पे वो लेटर वाला तो बहुत चल रहा है आजकल। हाँ। अब आप पे लेटर के चक्कर में बाय करते रहोगे, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड, पे लेटर। बट इवेंचुअली वो अगले महीने या 7 दिन बाद या 14 दिन बाद तो पे करना ही है ना। जब फिजिकली उसको अभी पैसा जाता हुआ नहीं दिख रहा तो बनता एक्साइटेड होकर खरीद लेता है। एक्सेस शॉपिंग कर लेगा अननेसेसरी चीज़ों की, और ट्रैप हो जाएगा बात के लिए। फिर उसके लिए वो क्या करेगा, पर्सनल लोन कंपनी को अप्रोच करेगा अगेन। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। तो इस चीज़ से अवॉइड, मतलब इस चीज़ को अवॉइड करें बिल्कुल। थर्ड, मेक श्योर कि आपकी जो भी EMI जा रही हैं, अगर जा रही हैं, कई लोगों तो इनकी कार EMI होती हैं, होम लोन होती हैं, उसको वेल प्रिपेयर्ड रखें। ठीक है। रीज़न बीइंग, ले ऑफ हुआ, आप कभी ये नहीं कह सकते मैं कार EMI नहीं पे कर रहा। आपका सिविल स्कोर भी इफेक्ट होगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली एक अगर आप किस्तें नहीं भर रहे
तो वो कहीं ना कहीं आपको बर्डन देगा। ट्रू। तो मतलब उसकी भी 3-6 महीने की आप EMI प्लान करके रख लो, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट आपने बताया था अननेसेसरी एक्सपेंसेस, उसमें ये जस्ट लाइक ईटिंग आउट आप कम कर दो। ईटिंग आउट हो गया आपका, मैंने कहीं देखे लोग जस्ट अमेजोन खोलते हैं, ओके अननेसेसरी शॉपिंग कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी क्लोथिंग शॉपिंग हो गई, गैजेट्स हो गए, कुछ भी हो गया, और अननेसेसरी जिसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं, बस घर पे लाके एक जगह स्टॉक करना है, या वो सोशल डिलेमा में आके या फिर सोशल प्रेशर में आके आईफोन ले लिया ऐसा हो जाता है। बट यस, वैसा वाला सिनेरियो चलता रहता है। तो आपने 3 पॉइंट बता दिए, और चौथा आपका हो सकता है किसी भी फ्रेश लोन्स या फ्रेश बड़ी परचेजेस की तरफ ना जाए। अगेन इसका एक बहुत इजी एग्जांपल है, काफ़ी लोग हैं, जॉब बिल्कुल एज पे है, 1-1 लाख का फ़ोन बाय कर रहे हैं ऑन EMI, 6 महीने की नो कॉस्ट EMI। लेट से अगले महीने सेंड ऑफ, कहाँ से EMI जाएंगी? फ़ोन तो बेचा नहीं जाएगा, फ़ोन भी बेचना पड़ेगा, वो भी कम वैल्यू में बिकेगा, ठीक है। सेम वे अगर किसी ने कार ले ली, तो आप 6 महीने एक चीज़ को डेफर कर सकते हो, जब तक आपको एक स्टेबिलिटी है, आपको एक विजन ना दिखे। यहाँ आपकी जॉब एज पे है, तो किसी भी फ्रेश लोन्स या फ्रेश बिग परचेज जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी इम्पैक्ट हो, मत करें। हाँ, तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो जॉब गई, उसकी टेंशन, उसकी परेशानी, ऊपर से इतना खर्चा अगर और नया आ गया या पहले का पेंडिंग है उसकी भी परेशानी, तो वो डबल ट्रबल शुरू हो जाएगा आपके पास। उसके बाद उससे बचने के लिए वो लोन के लिए लोन लेगा। हाँ, तो वो 3 गुना परेशान हो गया। और कोई और पॉइंट? उसके बाद आपके सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपकी कोई भी इंश्योरेंस चल रही है, जैसे कि आपकी टर्म, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी कार, कोशिश करें जैसे अगर वो ड्यू है 2 महीने बाद, 3 महीने, 4, उसका प्रीमियम आपके पास रेडिली अवेलेबल हो। रीज़न बीइंग, आपने टर्म आया, आपने उसका प्रीमियम नहीं दिया, पॉलिसी 1-2 महीने बाद लैप्स। पॉलिसी लैप्स होने का मतलब जब आप रिन्यू कराओगे कंपनी आप पे चार्जेस लेगी, आपके टेस्ट करेगी, मतलब वो कंपनी के ऊपर है, उसके क्या सेट ऑफ रूल्स है। सेम गोज विद हेल्थ इंश्योरेंस, वो ब्रेक हो गया, फिर से फ्रेश लोगे, वो आप पे 100 चीज़ें और लगा देंगे। कार गई, इंश्योरेंस पे नहीं करा, चोरी हो गई, उसके बाद कुछ क्लेम नहीं मिलने वाला। 6 महीने में जो भी आपको लगता है आपके एक्सपेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसको जल्दी से जल्दी प्लान आउट कर लो। सो आप लोगों ने जाना कि ये जो रिसेशन का टाइम आ चुका है और इन कमिंग मंथ्स अगर ये और एडवर्स हो जाता है तो आप उससे कैसे खुद को सेफ गार्ड करें और कैसे अपकमिंग मंथ्स की जो आपके फाइनेंसेस हैं उनको प्लान करें। सो समराइज वे में यही था कि पुराने खर्चों को ध्यान में रखें, नए खर्चे ना करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी कोई और वीडियो के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको भी आप चैनल पर देखिएगा। एंड बहुत सारी वीडियोस भी आने वाली हैं, उनकी नोटिफिकेशंस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।